अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। आपको मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैं पापी हूँ प्रभु जी। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम की ओर से नमस्कार। हमें बड़ी खुशी है कि ये सुसमाचार की जो सभा में हम आपके साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन से ये शुभ संदेश जो है हम आप तक पहुंचा सकते हैं। प्रियो, पवित्र बाइबल में बलिदान के बारे में हम कई बातों को हम पढ़ते हैं। बलिदान जो बाइबल में आरंभ में किए जाते थे वो जानवर के बलिदान हुआ करते थे। कई जानवरों का बलिदान लोग अपने पापों के प्रति चढ़ाया करते थे, मगर ये जो बलिदान जो चढ़ाया जाता था इससे पाप का बार बार स्मरण किया जाता था। मगर 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा ये तमाम जो बलिदानें थी ये समाप्त हो गई है। आज जो समय हमारे पास है इसमें से हम देखना चाहते हैं पवित्र बाइबल से ये बलिदान
जो चढ़ाया जाता था कैसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तक तमाम बलिदानों को समाप्त करता है। मैं पवित्र बाइबल से कुछ वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर हम देखेंगे बाइबल से इन बलिदानों के बारे में। इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय और 11 से मैं कुछ वचन पढ़ रहा हूं। हर एक याजक जो खड़ा होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये जो बलिदान है जो एक ही चढ़ावा का बारे में हम पढ़ते हैं, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। उसके एक ही बलिदान के द्वारा तमाम बलिदान जो आरंभ से किए जाते थे उसका उसने समाप्त कर दिया। बाइबल में हम 5 महत्वपूर्ण बलिदान के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बलिदान जो बाइबल में हम पढ़ते हैं वो एदन की वाटिका में उस बलिदान के बारे में पढ़ते हैं। हमारे आदि माता पिता जो बाइबल उन्हें आदम और हवा कहती है, एक खूबसूरत वाटिका में परमेश्वर ने उन्हें रखा और उन्हें कहा था कि इस वाटिका के हर एक फल को आप खा सकते हो, मगर सिर्फ एक पेड़ का फल आपको खाना नहीं है। भले और बुरे का ज्ञान का जो पेड़ का जो फल है उसे आपको नहीं खाना। और उसी के साथ एक और पेड़ था, जीवन का वृक्ष का वो पेड़। ये दो पेड़ थे उस वाटिका में। एक जो पेड़ था आपके आयु को बढ़ाता था और जो दूसरा पेड़ था वो आपके आयु को कम करता था। मगर हमारे आदि माता पिता ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जिस पेड़ के फल को परमेश्वर ने कहा नहीं खाना है उसे उन्होंने खाया। और देखने की बात है कि जब परमेश्वर ने आदम से पूछा है क्या तू इस पेड़ के फल को खाया, तो वो अपनी गलती को नहीं मानता है, अपने पत्नी की ओर संकेत करता है, जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे खाने को कहा। और जब परमेश्वर स्त्री से पूछता है सो स्त्री कहती है ये सर्प ने मुझे बहकाया। प्रियो, उस समय परमेश्वर एक निर्दोष जानवर का बलिदान करता है और उस जानवर के चमड़े का हमारे आदि माता पिता को उनकी नग्नता को उठाता है। एक निर्दोष जानवर का बलिदान परमेश्वर स्वयं करके इनके पाप को एक प्रकार उठाता है। ये पहला बलिदान है। परमेश्वर ने खुद इसका पहला कदम उठाया और एक निर्दोष जानवर का वहां पे बलिदान कर दिया। दूसरा बलिदान जो है वही बाइबल के आरंभ में पढ़ते हैं। एक परिवार के अंदर आदम और हवा के 2 बेटे थे, काइन और हाबिल। ये दोनों बेटे परमेश्वर को बलिदान स्वरूप बलिदान करने के लिए वो आते हैं। जो काइन है वो अपनी मर्जी से अपने मेहनत का इस जो उसके खेती बाड़ी में होती थी उन चीज़ों को वो परमेश्वर के पास लाता है बलिदान स्वरूप।
मगर परमेश्वर कायन के उस बलिदान को वो स्वीकार नहीं करता है। फिर दूसरा उसका भाई हाबिल है, वो बलिदान लाता है। वो एक निर्दोष जानवर का बलिदान करता है और परमेश्वर हाबिल के उस बलिदान को वो ग्रहण करता है, मगर कायन के बलिदान को वो ग्रहण नहीं करता है। कायन को वो संकेत करता है, उसे बताता है कि यदि तू सही करेगा तो तेरा बलिदान लिया जाएगा। पवित्र बाइबल कहता है कि हाबिल का जो बलिदान है वो विश्वास स्वरूप वो परमेश्वर के पास लाया और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया। यहां पे पहली बार ये बलिदान जो है विश्वास के साथ परमेश्वर जोड़ता है। हम किसके लिए, किसको हम बलिदान चढ़ाते हैं, हम किस पे विश्वास करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कई बलिदान करते हैं, कई बलिदान को चढ़ाते हैं, मगर किसको चढ़ाते हो, उसकी इच्छा क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे कायन एबल के जीवन में, इस परिवार के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल का जो बलिदान है उसे ग्रहण किया, मगर कायन के बलिदान को उसने ग्रहण नहीं किया। तीसरा जो बलिदान है जो बाइबल में हम देखते हैं, अब्राहम का बलिदान। अब्राहम एक व्यक्ति है जो इस संसार के 3 जो महान महत्वपूर्ण, मतलब एक विशेष धर्म, यहूदी धर्म, मसीही धर्म और इस्लाम, ये तीनों अब्राहम पे विश्वास करते हैं, मानते हैं एक ऐसा एक व्यक्ति था। अब्राहम को परमेश्वर ने परखा और कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक के बलिदान कर। और हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा माना और इसहाक को बलिदान स्वरूप चढ़ाने के लिए वो जाता है, मगर आखिरी में उसे बलिदान करने के समय परमेश्वर उसे रोक देता है और एक निर्दोष जानवर को परमेश्वर वहां पे प्रदान करता है और इसहाक को बलिदान होने से बचा देता है। यहाँ पे प्रियो, ये बलिदान को हम देखते हैं, अब्राहम विश्वास से परमेश्वर के पास आके अपने पुत्र का बलिदान करता है। वो जानता है कि परमेश्वर यदि मेरा बेटा मर भी जाए तो उसे वो जिंदा कर सकता है। उसका जो विश्वास था परमेश्वर की बातों पे था और इसलिए अब्राहम को धर्मी गिना गया है। चौथा जो बलिदान है वो मिस्र देश में एक राष्ट्र के संबंध है। जिस रात मिस्र देश से इज़राइल का छुटकारा होना था, वहां पे परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है कि एक निर्दोष मेमने को बलिदान करना और उसका जो खून लेके अपने घर के जो बाहर जो दरवाजा है उसके दोनों अलंगों और चौखट पे लगाना। और प्रियो, जिन जिन घरों में उन्होंने इस निर्दोष एक मेमने का बलिदान किया और उसके खून को उन्होंने अपने दरवाजे के दोनों अलंगों चौखट पे लगाया, वहां पे परमेश्वर का जो दंड था जो मिस्र देश के ऊपर था वो उनके घर में प्रवेश नहीं किया। उस रात मिस्र देश से इजरायली लोगों का वहां छुटकारा होना था। एक राष्ट्र का एक तैयारी होना था, एक राष्ट्र का निर्माण होना था और ये निर्माण एक बलिदान से हुआ। करीबन 350 साल 400 साल वो वहां पे गुलामी में थे, ईंटा बनाते थे। वो बहुत, उनकी स्थिति बहुत भयानक थी, बहुत कष्ट के द्वारा वो जाते थे और परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने मिस्र देश से इज़राइल को छुड़ाया। मगर उस रात उन्हें बलिदान करना था, एक छुटकारे का एक बलिदान है, एक दासत्व से उनको छुटकारे का एक बलिदान है। आखिरी एक बलिदान जो हम देखते हैं पवित्र बाइबल में, वो 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम सूली पे देखते हैं। ये जो बलिदान है सारे संसार के लिए है। जैसे हमने वचन में पढ़ा,
एक ही बलिदान के द्वारा इसने सबको जो उस पर विश्वास करते हैं उसे वो सिद्ध करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, निष्कलंक था, उसमें कोई दोष नहीं, भलाई करता रहा, दूसरों की अच्छाई करता रहा और अपने मृत्यु के बारे में, अपने सूली पे बलिदान होने के बारे में वो पहले से लोगों को, अपने चेलों को बताता था। और वो ये भी कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरा दिन जिंदा होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ सूली पे अपना प्राण दिया मगर आज जिंदा है, परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है, दोबारा आने वाला है। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके पापों की क्षमा होती है, उनका एक नया जीवन है, उनको शांति है, समाधान है। चारों ओर हम देखते हैं अशांति है, लोगों की सोच विचार काफी परेशान है, क्या होने वाला है, क्या करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे तुम्हें नहीं देता हूं। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह की शांति को हम ग्रहण करें। हमें आज और कोई बलिदान चढ़ाना नहीं है, उस एक बलिदान जो उसने सूली पे सारे संसार के लिए दिया है उसे हम ग्रहण करें। प्रभु इन वचनों को आशीषित करे। नमस्कार। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। याद आता है मुझको